नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे ई इनवॉइस की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ई इनवॉइस की सेटिंग करना चाहते हैं या ई इनवॉइस बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे, कैसे प्रिंट देंगे और कौन कौन सी चीजें हमें बिल पर प्रिंट करनी, ये सारी बातें हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ कवर करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप ई इनवॉइस के बारे में सीख सकें कि बिजी से हमें ई इनवॉइस किस तरीके से बनाना है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की है जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, जिसका मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 रखा है, यूजर नेम ऐसे और स्टेट इसका दिल्ली। ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी, इसमें ना ही कोई पार्टी है और ना ही कोई आइटम है। अगर आपके पास कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करना जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप जब तक बिजी में ईबे बिल की या ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बाद मिलेगा फीचर ऑप्शन और फीचर ऑप्शन के बाद मिलेगा वैट एंड जीएसटी। बस आप जैसे ही वैट एंड जीएसटी पर क्लिक करेंगे आपके पास एक और टॉपिक आएगा ईबे बिल रिक्वायर्ड और ई इनवॉइस रिक्वायर्ड। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ईबे बिल नहीं बनाऊं और ई इनवॉइस बना लूं तो उस केस में आपकी कॉन्फ़िगरेशन की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आपको साइमल्टेनियसली ई इनवॉइस भी जनरेट करना है और ईबे बिल भी। तो इसलिए हम पहले ईबे बिल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके साथ हम ई इनवॉइस की। तो मैंने यहाँ पर ईबे बिल टॉपिक को यस किया और जैसे ही मैंने ईबे बिल को टॉपिक को यस किया हमारे सामने एक टॉपिक आ गया कॉन्फ़िगर। मैं इस कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करूंगा। कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक हो जाने के बाद एक और टॉपिक ओपन हुआ जिसमें लिखा है ईबे बिल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपकी प्लेस क्या है। मैंने कहा मेरी प्लेस दिल्ली है तो मैंने यहाँ से दिल्ली टाइप कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है आपका पिन कोड क्या है, तो मेरा पिन कोड ये है, मैंने पिन कोड टाइप कर दिया। और इसके बाद एक मैसेज आया स्पेसिफाइड डिटेल, लिखा है सेंट्रल या फिर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट आफ्टर विच ईबे बिल इज एप्लीकेबल B2B और B2C। कह रहा है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पर माल बेच रहे तो उस केस में आपको ईबे बिल कितने अमाउंट पर बनाना। तो मैंने कहा 50,000 से अगर ज्यादा बिल अमाउंट होगा तो मुझे उस केस में ईबे बिल जनरेट करना है। और अगर लोकल ट्रांजैक्शन की बात है तो आप सभी को पता है इसकी लिमिट होती है 1 लाख। तो मैंने यहाँ से 1 लाख टाइप कर दिया और इंटर मार के आगे आगे। इसके बाद नीचे एक टॉपिक होता है अनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ईबे बिल। बस आप इस टॉपिक को यस कर देना है और जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करोगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि ईबे बिल प्रिंटिंग फॉर्मेट, कि जो आप ईबे बिल को प्रिंट करोगे वो आप समरी फॉर्म में चाहते हो या डिटेल फॉर्म में। अगर आप समरी फॉर्म में करोगे तो खाली समरी बन के आएगी, लेकिन अगर आप डिटेल फॉर्मेट में कर दोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है, उसका HSN कोड क्या था, उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या है। डिटेल में ये मिलता है और समरी कर दोगे बिल का अमाउंट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ईबे बिल जीएसपी यूजर आईडी। सर जीएसपी का मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। अब ये आईडी आपको ईबे बिल की साइट से बनानी है। सर ईबे बिल की साइट से कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको डायरेक्ट ईबे बिल की साइट पर जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर दिया। उसके बाद ये कैप्शन कोड मैंने इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो ये मेरा जीएसटी नंबर आ गया, मेरी कंपनी का नाम आ गया और यूजर में टैक्स पेयर आ गया।
इसके बाद मैं जाऊंगा रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलेगा फॉर जीएसपी। बस आपको जीएसपी पर क्लिक करना है और जैसे ही आप जीएसपी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी मेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। बस आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे अब आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ से ओटीपी डाल दिया और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे और जैसे ही हम वेरीफाई क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया उसके बाद मेरे पास ये विंडो ओपन हुई जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ जीएसपी रजिस्टर। ये लिस्ट ऑफ जीएसपी रजिस्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने कितनी जीएसपी का यूज करके आईडी क्रिएट की है। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर की मदद लेके इनवॉइस या फिर ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको वेबटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करना है। सर इसको सिलेक्ट करने के लिए बस आपको ऐड बटन पे जाना है। ऐड बटन पे जैसे ही आपके पास क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा जीएसपी नेम। आपको जीएसपी नेम में जाना है और आपको यहाँ से क्या ले लेना है, आपको बस वेबटेल को सिलेक्ट कर देना है और जैसे ही आप वेबटेल को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपका यूजर नेम के लिए 3 डिजिट्स पूछ रहा है, जो होंगे आपको वो टाइप कर देना और उसके बाद 15 डिजिट्स का कैरेक्टर। मैंने ऑलरेडी इस आईडी को बना रखा है तो मैं इस आईडी को क्रिएट नहीं करूंगा और व्यू में जाकर मैं वो आपको आईडी दिखा दूंगा। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अगर आपको फ्रीज करना है तो आप यहाँ पर फ्रीज भी कर सकते हैं। फिलहाल अब हमें ना ही पासवर्ड चेंज करना है और ना ही हमें फ्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे। हमने यहाँ से यूजर नेम को कॉपी किया और अपने बिजी सॉफ्टवेयर में जाकर इस यूजर नेम को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा आप वो टाइप कर देंगे। मेरा जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ पर वो टाइप कर देता हूँ। मैंने ये पासवर्ड टाइप कर दिया और इसके बाद सेव बटन या फिर ओके बटन पर क्लिक कर दिया। ये मेरा ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद अब आपको दोबारा जाना है ई इनवॉइस रिक्वायर्ड पे और जैसे ही आप ई इनवॉइस रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है और जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, फिलहाल आपसे पूछा आपकी प्लेस क्या है, आपने कहा दिल्ली। आपका पिन कोड क्या है, आपने अपना पिन कोड बताया और उसके बाद अगेन पूछ रहा है ई इनवॉइस जीएसपी यूजर आईडी और ई इनवॉइस जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर पासवर्ड। दोनों केस में बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपने ईवी बिल में डाला था वही आपको यहाँ डालना और उसके बाद आप जीएसपी पासवर्ड पे जाना है। देखिए मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर दिया। ये आपकी ई वे बिल और ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद आपको जैसे पार्टी बनानी है आप वैसे पार्टी बनाएं, तो हम इसे क्विट कर देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में जाकर क्रिएट करके एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम हमने लिख दिया सिटी लाइट एक्सप्रेस। ग्रुप में हमने सन्ड्री डेप्टर्स रख दिया और जो भी इनका एड्रेस था वो मैंने स्टेट एड्रेस टाइप कर दिया। कंट्री इनकी इंडिया ले लेंगे, स्टेट हमने दिल्ली डाल दिया, टाइप ऑफ डीलर में हमने रजिस्टर्ड पर्सन रखा और उसके बाद हमें इनका जीएसटी नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटी नंबर डालने के बाद अब मैं वैलिड जीएसटी नंबर ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा और ये चेक करूंगा कि ये अभी कैसे रिटर्न भरते हैं। तो मुझे पता चला है कि ये रिटर्न मंथली भरते हैं और इनको ओके बटन पर क्लिक करूँ और जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो इनका फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली आ जाएगा और ये वैलिड भी दिखा रहा है कि अभी ये एक्टिव है। इसके बाद आपको इनका वार्ड नंबर पता है तो डाल दें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन और ट्रांसपोर्ट। ये माल कैसे लेके जाएंगे तो मैंने F3 करके बना दिया 2 पे। ये माल खुद लेके जाएंगे और इसे इंटर मार के ओके कर दिया। इसके बाद इनका स्टेशन क्या है, मैंने कहा दिल्ली और इनका पिन कोड क्या है तो मैंने यहाँ से इनका पिन कोड टाइप कर दिया। इसके बाद डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है तो मैंने लिखा डिस्टेंस 13 किलोमीटर की और इंटर मार के इसे सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ से एक और आइटम क्रिएट की, तो मैं यहाँ से आइटम पे गया और एक आइटम बनाई जिसका मैं नाम लिख दिया, मैंने बिजी सॉफ्टवेयर डाल दिया।
इसके बाद ग्रुप में मैंने जनरल रखा और यूनिट मैंने कहा पीस है तो पीस डाल दिया। लेकिन अगर आप गलती से यूनिट पीस रख देंगे और इसको सेव कर देंगे तो आपका ना ही ई वे बिल जनरेट होगा और ना ही आपका इनवॉइस। तो आपको क्या करना है, यूनिट पे जाना है और अपने कीबोर्ड से Alt+M दबा के इसे मॉडिफाई करना है। और जैसे ही आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, जिसमें पहला QC मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड। ईवी बिल के लिए क्या कोड होगा, तो मैंने कहा पीसीज होगा, तो मैंने पीसीज ले लिया। और इनवॉइस के लिए क्या कोड होगा, पीसीज, तो मैंने पीसीज लेकर इसको सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ से अपनी टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैंने टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट किया और उसके बाद HSN कोड और मैंने डाल के F2 करके सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं बिल बनाऊं, तो मैं यहाँ पर सेल में गया। सेल में जाने के बाद मैंने आज की तारीख ले ली, तारीख 26 तारीख है, तो मैंने यहाँ से 26 तारीख डाल दी। इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि सेल टाइप क्या, मैंने लोकल की पार्टी है तो मैंने यहाँ से L GST 18% ले लिया। पार्टी का नाम टाइप किया, लोकेशन टाइप की, माल पड़ा कहाँ पर, और उसके बाद मुझसे पूछा आप क्या आइटम बेच रहे हो, मैंने कहा बीजी का सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ। कितनी पीस, मैंने कहा 1 पीस। क्या अमाउंट है, मैंने कहा 12,500 रुपए, तो मैंने 12,500 डाल दिया। और नीचे आकर मैंने CGST SGST लगाया और टोटल बिल का अमाउंट अब 14,750 रुपए का हो गया। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होता है ट्रांसपोर्ट डिटेल। मैंने ट्रांसपोर्ट डिटेल पे इंटर मारा तो ट्रांसपोर्ट आ गई 2 पे, GR नंबर, GR डेट, व्हीकल नंबर, स्टेशन, पिन कोड, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है, ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है तो आपका ई इनवॉइस बन के आ जाएगा, और अगर आपको ई वे बिल बनाना है तो आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर आपको अपना व्हीकल नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर का आईडी नंबर डालना होता है। फिलहाल अगर मान लो खुद लेके जा रहा है तो हम इसका यहाँ पर व्हीकल नंबर डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर उस पार्टी का व्हीकल नंबर डाल दिया, इसका स्टेशन, पिन कोड, ई वे बिल को भी यस कर देता हूँ और ई इनवॉइस को भी कर देता हूँ। इसके बाद इंटर मार के आपको क्या कर देना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बिल सेव हो जाएगा। सर ये बिल सेव हुआ, ना ही यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हुई और ना ही यहाँ पर ई वे बिल जनरेट हुआ। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक सेटिंग और करनी थी, वो हमने नहीं करी थी। सर कौन सी सेटिंग रह गई थी, उसके लिए आपको बैक आना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में, और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको सेल लेना है। सेल के अंदर मेन और वाउचर सीरीज में जाना है। तो यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग। आपको इसे यस करना है और जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग, इस टॉपिक को यस करना है और F2 करके सेव कर देना है। अब आपने इस टॉपिक को यस कर दिया तो अब आप कोई भी बिल बनाएंगे तो उसके बाद ही आपसे पूछेगा क्या आपको इनवॉइस जनरेट करना है, क्या आपको ई वे बिल बनाना है। फिर इसके बाद हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे, यस करेंगे और यस करने के बाद अगेन हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिटेल आएगा। बस आपको इसे ओके बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे ये आपको सेव के लिए पूछ रहा है, आप इसे सेव कर दोगे। और सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा ई वे बिल। क्या आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा मैं ई वे बिल जनरेट करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक या फिर जेसन फाइल से। मैंने कहा ऑटोमेटिक, और जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक पर क्लिक किया ये नीचे मेरे पास आएगा एक ऑप्शन जिसमें लिखा होगा ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन। ये पूछ रहा है कि जो आप ई वे बिल जनरेट करोगे वो जो पार्टी का नाम है उसी के हिसाब से पिक करोगे, जो आइटम का नाम है आप उसी के हिसाब से पिक करोगे। मैंने कहा यस और इंटर मार के से आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो पहला आता है ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन। क्या आप उसके अंदर जो गलती है उसको देखना चाहते हैं? आपने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारे केस में कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिली। और अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यू एंड जनरेट। क्या आप इसे व्यू करना चाहते हो या जनरेट? मैंने कहा दोनों करना चाहता हूँ। और जैसे इंटर मारूंगा तो अब मेरे सामने एक विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा ई वे बिल डिटेल। इसमें मेरा जीएसटी नंबर, सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर दिखेगा, क्या ट्रांसपोर्टर का नाम है, कौन सी
मोड से जा रहा है, व्हीकल नंबर क्या है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, डिस्टेंस कितनी किलोमीटर की, और बस आपको जनरेट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करोगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पे करने के बाद आपसे पूछा है कि आप ई वे बिल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप इसे ओके बटन पर क्लिक कर दो। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका प्रिंट आ जाएगा, किसका, ई वे बिल का। देखिए ये हमारा ई वे बिल निकल गया। इसमें हमारी जो डिटेल आ रही है वो डिटेल फॉर्मेट में आ रहा है। ये बता रहा है कि आपका HSN कोड क्या था, प्रोडक्ट नेम क्या है, कितनी क्वांटिटी, क्या टैक्सेबल वैल्यू और कितना कितना टैक्स लगा है। इसके बाद हम डायरेक्ट बीजी पर आए। जैसे बीजी पर आए तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आपको करना है तो आप इसे ओके बटन पर क्लिक करो। ये पूछ रहा है ऑटोमेटिक या फिर जेसन फाइल के थ्रू। आपने कहा ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे अगेन वही स्टेप आएगा कि आपको उस पार्टी के नेम से करना है या उसके प्रिंट नेम से। मैंने कहा मैं उसके नेम से करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ नेम डाल दिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया, ऐसे पूछा चेक पॉसिबल एरर या फिर व्यू एंड जनरेट, तो मैंने व्यू एंड जनरेट पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया ई वे बिल डिटेल। ट्रांजेक्शन क्या है, हमारी B2B है। यहाँ पर हमारी सेलर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर हमारी बायर की। सेलर का GST नंबर, सेलर का एड्रेस, सेलर की लोकेशन, सेलर का स्टेट, साथ साथ यहाँ पर बायर का GST नंबर, बायर की लोकेशन और बायर का स्टेट। नीचे आपको मिलेगा आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका HSN कोड क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी यूनिट है, क्या इनवॉइस अमाउंट है, क्या टैक्सेबल वैल्यू, क्या रेट, जो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपको डायरेक्ट जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे अब आपको एक मैसेज मिलेगा ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसपे लिखा होगा कि आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया सक्सेसफुली। बस आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रिंट इनवॉइस। क्या आप इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो आप इसे ओके बटन पर क्लिक करें। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी कंपनी का GST नंबर दिखेगा, आपकी फर्म का नाम, उसके बाद आपको IRN नंबर मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट डेट मिलेगी, ये QR कोड आ रहा है और साथ साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए फिर नीचे आपको एक डिजिटली सिग्नेचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपका ई इनवॉइस अब पूरी तरीके से रेडी है और आप इस माल को आगे सेल कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने बीजी पर जाना है और जैसे ही बीजी पर आएंगे तो यहाँ पर हमें लिखा होगा सेल इनवॉइस प्रिंट। क्या आप सेल इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हो? मैंने कहा यस करना चाहता हूँ। मैं इसे यस बटन पर क्लिक कर दूंगा और यस करने के बाद मैं डायरेक्ट प्रिंट पर जाऊंगा। लेकिन प्रिंट पे जाने से पहले मैं इसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ, तो मैंने प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया और प्रीव्यू करने के बाद ही मुझसे एक टॉपिक पूछा है कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आप सभी को पता है कि अगर आप बिजी को फर्स्ट टाइम प्रीव्यू देते हो तो बिजी आपसे पूछता है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट की उसमें आपको क्या क्या टॉपिक को यस और क्या क्या टॉपिक को नो करने। मैंने इस यस बटन पर क्लिक किया और यस करने के बाद देखिए मेरे पास लिस्ट आ गई। तो अगर आप लोग ई इनवॉइस बना रहे हैं तो उस केस में आप इस टॉपिक को यस करोगे जिसका नाम है प्रिंट ई इनवॉइस QR कोड। क्या आपको QR कोड को प्रिंट करना है तो आप इसको यस कर देंगे और इसके बाद नीचे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रिंट ई इनवॉइस या फिर IRN स्लैश एक्नॉलेजमेंट डेट। बस आप इस टॉपिक को यस करें और ओके बटन पर या फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें। मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया और सेव बटन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया इसके बाद देखिए मेरा प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू आ जाने के बाद अगर मैं इसको नीचे जाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मिलेगा ई इनवॉइस QR कोड और साथ साथ हमें IRN नंबर मिलेगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। यहाँ पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट, मेरा ई वे बिल नंबर क्या था। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर आपका इनवॉइस तैयार कर सकते हैं, ई वे बिल तैयार कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हम लोग बीजी का सॉफ्टवेयर पहले से यूज कर रहे हैं और मैं अगर इनवॉइस के अंदर QR कोड को प्रिंट करना चाहता हूँ,
IRN नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सर ये सेटिंग में कहाँ से एनेबल कर सकता हूँ? तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। इसके बाद आपको जाना है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, स्टैंडर्ड, और यहाँ से मिलेगा सेल इनवॉइस। बस आपको सेल इनवॉइस पर क्लिक करना है और सेल इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा प्रिंट ई इनवॉइस QR कोड और साथ साथ मिलेगा प्रिंट ई इनवॉइस IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट। बस आपको इस बटन ओके बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन सर अगर मैं एक बार में 50 ई इनवॉइस या फिर ई वे बिल बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं? ऐसे तो सर बहुत डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए एक एक बिल को बनाना। हम चाहते हैं पहले सारे बिल बन जाएं और एक साथ क्या हम सबका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी। जैसे ही आप जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा ई वे बिल / ई इनवॉइस मैनेजमेंट। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको मिलेगा जनरेट या फिर प्रिंट ई वे बिल या जनरेट प्रिंट ई इनवॉइस। जैसे अगर हम ई इनवॉइस की बात करें तो हम यहाँ से ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो क्या मिल रहा है? ऑटोमेटिक। मैं यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक पर क्लिक किया ये मुझसे क्या पूछ रहा है? सेल। मैंने कहा सेल कब की? 26 तारीख की। और जैसे इंटर मारूंगा तो जितने मैंने आज बिल बनाए हैं उन सारे बिल की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना और क्या कर देना है? जनरेट ई इनवॉइस। और जैसे ही आप जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करोगे सभी का ई इनवॉइस एक साथ जनरेट होके आ जाएगा। और सभी को अगर आपको एक साथ प्रिंट करना है तो नीचे भी आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रिंट ई इनवॉइस। तो आप यहाँ जाके ई इनवॉइस को क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने ई इनवॉइस को बना सकते हैं। लेकिन सर अगर मेरा ई इनवॉइस गलत बन जाता है और मुझे उस ई इनवॉइस को कैंसिल करना है तो क्या मैं डायरेक्ट बिजी से कर सकता हूँ? नहीं, आपको बिजी से आप ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इनके पोर्टल पर जाना है और इनके पोर्टल का नाम है einvoice.gst.gv.in। आपको इस पोर्टल पे जाना है, फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और यहाँ से आपका जो भी कैप्शन कोड होगा आप वो टाइप कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन बटन पे जाएंगे। देखिए लॉगिन बटन पर जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर दिखेगा, आपकी फर्म का नाम दिखेगा, यस्टरडे आपने कितने इनवॉइस जनरेट किए, कितने कैंसिल किए। उसके बाद नीचे आपको ड्यूरिंग दिस मंथ आपने टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने जनरेट किए और आपके कितने कैंसिल हुए ये आपको स्टेटस मिल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है कहाँ पर? ई इनवॉइस पे। और ई इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर मिलेगा कैंसिल। अगर आप किसी ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हो तो बस आपको कैंसिल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि जो आप ई इनवॉइस कैंसिल करोगे वो आप एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे करोगे या फिर आप IRN नंबर। हमने कहा एक्नॉलेजमेंट बेस पर। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा एंटर एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ से अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया और इसके बाद गो बटन पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने गो बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारी वो इन्फॉर्मेशन उठ के आ गई मेरे सामने। अब ये पूछा है कैंसिल है, क्या रीजन है जो आप इस इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हो? तो मैंने कहा ये डुप्लीकेट बन गया या फिर मेरी डाटा एंट्री मिस्टेक है। अगर डुप्लीकेट तो आप यहाँ डुप्लीकेट लिखें और रीमार्क में लिख दें मिस्टेक। तो यहाँ से और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ई इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरीके का आइकन मिलेगा कि आपका ई इनवॉइस कैंसिल हो गया। तो आप इस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर की मदद लेकर आप ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने आपको एक कंपनी बना के दिखाई, कैसे आप उस कंपनी में सेटिंग करेंगे ताकि आपका ई इनवॉइस जनरेट हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।